खुलुमबाय सादर नमस्कार गिबि गिबियावनो गासै बाहागो लागिरि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमबाय। सबसे पहले अखिल बोरो छात्र संघ, बोरो साहित्य सभा, दुलाराय बोरो हारिमु आफाद, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा की ओर से हम आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। बोडोलैंड महोत्सव के इस शुभ अवसर पर मंच पे विराजमान आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, बीटीआर के प्रमुख प्रमोद बरो जी और उर्खाउगरा ब्रह्मो जी, रणगरा नार्जारी जी, प्रोफेसर रमेश बरदवा जी, सुरज नार्जारी जी, जयंत बसुमतारी जी, सम्माननीय अतिथिगण एवं बीटीआर असम, बंगाल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, दिल्ली और नेपाल से आए हुए सभी साथियों को हम आंतरिकता से नमन करते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को बोरो समुदाय तथा बीटीआर के निवासी हर एक समुदाय, असम तथा देश और विदेश में रह रहे सभी बोरो समुदाय की ओर से हार्दिक शुभकामना देते हैं और तहे दिल से स्वागत करते हैं। पहला बोडोलैंड महोत्सव शांति, सद्भाव और संस्कृति का महोत्सव है। भाषा, शिक्षा और साहित्य का महोत्सव है। उम्मीद और किरण का महोत्सव है। बोरो भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर को भारतीय पहचान दिलाना एवं आगे दुनिया में लेकर जाना ही इस महोत्सव का लक्ष्य और उद्देश्य है। आज बोरो भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्वीकृत किए जाने के बाद असम में सहयोगी भाषा के रूप में प्रचलन में है एवं 12 कक्षा तक बोरो स्कूलों में शिक्षा का माध्यम के रूप से प्रचलित है। इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। इस कड़ी में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का भी बड़ा योगदान है। आपके बलिष्ठ नेतृत्व में सन 2020 के 27 जनवरी को बोरो आंदोलनकारी गुटों से शांति समझौता हुई थी। इस समझौते के बाद आज पहली बार सभी बोरो समुदाय और बीटीआर के हर वर्ग के लोगों को गौरव से जीने का साहस मिला है और आज देश की राजधानी में बोडोलैंड महोत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है। आपके ही दूरदर्शी नेतृत्व के कारण असम के उल्फा, आदिवासी, कार्बी, डिमासा के अलावा भी उत्तर पूर्व के विभिन्न आंदोलन गुटों के साथ शांति समझौता किए जाने से पूरी क्षेत्र के लोग शांति और अमन चैन का साथ निवास कर रहे हैं। आपके बहुआयामिक सोच, प्यार एवं आशीर्वाद से बोरो शांति समझौता का हर एक बुंदाओं का कार्यकरीकरण काम चल रहा है और चलेगा। आज हम लोग अहिंसा, शांति और विकास के पथ पर अग्रसर हैं। बोडोलैंड का विकास और प्रगति के लिए आपका आशीर्वाद और साथ हम उम्मीद हमेशा रखते हैं सर। बोरो जाति के पिता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मो ने बोरो जाति को सक्षम बनाने का जो सपना देखे थे उसको वास्तविक करना हमारा दायित्व और कर्तव्य भी बनता है और यह महोत्सव इसी की एक कड़ी है। इसी अवसर पर बोरो भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के लिए काम करने वाले सभी दिवंगत पुरोधा व्यक्तियों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए एक आशीर्वाद और वरदान है और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिल से बधाई देते हैं। बीटीआर सेक्टर और असम को हमेशा आगे ले जाने का मार्गदर्शन और आशीर्वाद को आपसे हमेशा उम्मीद रखते हैं। दुनिया के सभी बोरो समुदाय और आने वाले नए पीढ़ी के लोग आपके ये एहसान हमेशा के लिए याद रखेंगे सर। आज आपके मौजूदगी से बोडोलैंड महोत्सव का उद्देश्य कामयाब हुआ है और इसका श्री गणेश भी हो गया है। भारत के 140 करोड़ निवासी तथा देश और विदेश के बोरो समुदाय हमेशा शांति और सम्मान, आत्ममर्यादा के साथ जीना चाहते हैं और हमेशा देश की गरिमा एवं एकता और अखंडता की रक्षा के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2020 के 7 फरवरी में कोकराझार में आपके सम्मान के लिए ऐतिहासिक रूप से बीटीआर एवं अन्य सेक्टर के
9 लाख से अधिक लोग एकत्रित हुए थे और आज फिर से बिटियार और अन्य जगहों के 5,000 से अधिक लोग आपके सम्मान में 2 विशेष ट्रेनों से देश की राजधानी में मौजूद है सर। ये बात आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गजनथं खुलुमबाय। प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद। जय बोरो हारिनि जय, भारत माता की जय। खुलुमबाय, नमस्कार। खुलुमबाई, नमस्कार। मैं आप सबको फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव में स्वागत करता हूं। 21वीं फीसदी सदी की आधुनिक भारत के अन्यतम निर्माता बोडो समुदाय के सबसे ऊंचे अभिभावक भारत के माननीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रथम बोडोलैंड महोत्सव में हार्दिक स्वागत करता हूं। असम के महामहिम राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मैं आपको भी स्वागत करता हूं। असम के माननीय कैबिनेट मंत्री उर्खाव गोरा ब्रह्म जी, एप्सू के अध्यक्ष दीपेन बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर सूरज नर्जरी जी, गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा के सबसे सम्मानित ट्रस्टी प्रोफेसर रमेश भरोदास जी, उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तियों और महानुभाव, बोडोलैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और हमारा पड़ोसी देश नेपाल से आए हुए भाइयों और बहनों, प्रेस के सदस्यों, देवियों और सज्जनों। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस आयोजन को बोडो इतिहास का सबसे ऐतिहासिक आयोजन बनाया है। मैं अपना भाषण शुरू करने से पहले गुरुदेव कालीशरण ब्रह्म जी को नमन करता हूँ। मैं बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी को भी अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। पहला बोडोलैंड महोत्सव 2026 बोडोलैंड, असम और पूर्वोत्तर भारत में शांति, स्थिरता और समृद्धि और अखंडता का प्रतीक है। बोडो समुदाय भारत की सबसे प्राचीन समुदायों में से एक है। इनकी भाषा, परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज आज भी जीवित है। आज हमें आपके सामने 21 GI टैगिंग मिले बोडो पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्पादन प्रस्तुत करने में आनंद महसूस हुआ है। आज बोडोलैंड की समृद्धि संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर मिलना एक गौरव की बात है। महोदय, ये प्राचीन संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। बोडो भाषा भारत, नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों में भी बोडो समूह द्वारा बोली जाती है। पिछली NDA सरकार के दौरान इस देश में सबसे ज़्यादा मान्यता मिली थी। महोदय, आपने बोडो और सभी जनजाति लोगों का न केवल राजनीति से बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से भी विशेष मान्यता दिया है। आप नव भारत में आदिवासियों के मसीहा है। हर साल महान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया जाने वाला जनजाति गौरव दिवस और आदि महोत्सव देश के आदिवासी लोगों के प्रति आपके प्यार और सहानुभूति को दर्शाता है। आपने आदिवासियों की लंबे समय से अपेक्षित पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया है। इस संबंध में हमारा विश्वास है कि देश में जनजाति गौरव दिवस और एक ही दिन में बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन करने से हमारी अखंडता, आशा और आकांक्षाओं को बढ़ावा देंगे। महोदय, आदिवासी, दलित और अन्य पिछड़े लोग जो पिछले समय में अपने अधिकारों और न्याय को प्राप्त करने में राष्ट्रीय नेतृत्व में अपनी आशा खो चुके थे, उन सभी वर्गों के लोगों ने आपके सबसे समर्पित और दयालु नेतृत्व में पुनर्जीवित हो गया है। महोदय, 2014 में भारत
आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके कार्यभार संभालने से पहले 10 से 15 साल से पहले हमने भारत सरकार के सभी दरवाजे खटखटाए थे। अपनी बात सुनाने के लिए दर दर गुहार लगाई, लेकिन कहीं नहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं मिले थे। इस आवाज़ को सहानुभूति से सुनने का, हमारा समस्याओं को हल करने का मानसिकता और सद्भावना हमें केवल और केवल बहुत साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व एनडीए सरकार से ही मिला। सभी बोडो आंदोलनकारी समूह के साथ नई दिल्ली में सन 2020 के समझौते और 7 फरवरी 2020 को कोकराझार में आपकी उपस्थिति ने न केवल आधी सीढ़ी से लंबी संघर्ष, रक्तपात और अशांति का समाधान किया, बल्कि पूरे बोडोलैंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्थायी शांति की एक नई शुरुआत की। लगभग 9 लाख लोगों की उपस्थिति में स्थायी शांति की आपकी अपील ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अब महिलाएं, बच्चे और हर आम आदमी बोडो या गैर बोडो दिन रात सुरक्षित महसूस करते हैं। सामाजिक कार्यों, सांस्कृतिक, खेल, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और हर घर के कार्य और आय दोनों को फिर से नया रूप दिया गया है। इस मानवीय कार्य के लिए मैं आपको हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और असम के सबसे मेहनती और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। महोदय, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आपकी लगातार यात्राओं ने न केवल लोगों का दिल जीता, बल्कि उन्हें आपकी महान राजनेता कौशल को समझने के भी मदद मिली। हम सभी आपके प्यार और सकारात्मक स्पर्श के ऋणी हैं। महोदय, आप जानते हैं जनजाति के आकांक्षाएं बहुत सीमित है। हम अपनी भूमि की सुरक्षा, शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन, प्रकृति से निकटता और बिना किसी परेशानी से जीने की आशा रखते हैं। ये बात आप देश में सबसे बेहतर जानते हैं कि आदिवासी लोग आपको न केवल हमारे नेता के रूप में देखते हैं, बल्कि हमारे अभिभावक के रूप में भी मानते हैं। महोदय, आपका विकसित भारत का विचार में आर्थिक विकास, किसानों और उत्पादकों पर विशेष ध्यान देकर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर विश्व गौरव बनाना आज़ादी के बाद सबसे अभिनव और दूरदर्शी विचार है। इसके लिए आपने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के माध्यम से मूल आधार तैयार कर लिया है। आपने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के योग्य और सशक्त भी बनाया है। महोदय, विश्व समुदाय देश के भीतर और बाहर आपके शांति स्थापना की विचार और आंतरिकता और सम्मान से आज मूल्यांकन किया है। विविध धर्म, संस्कृति और विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आकांक्षाओं को संतुलित करने की आपकी रणनीतियों ने वैश्विक स्तर पर एक बेहतर मॉडल प्रदान किया है। महोदय, भारत के लोग बहुत खुश हैं कि आप एकमात्र नेता है जो अंतिम सबसे गरीब व्यक्ति की सर्वांगीण सुरक्षा और विकास का ध्यान रखते हैं। महोदय, आप एक महान इंसान हैं जो आपके साथ हम सभी लोगों को लोगों को भी हमारी प्यारी माताओं के नाम पर एक पेड़ लगाकर अपनी धरती माता और पर्यावरण को सुनिश्चित करने की मार्गदर्शन किए हैं। आप हमारी धरती माता की शस्य प्रबंध है। आप पानी और परिस्थितिकी को बचाना वर्तमान के साथ भावी पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षा के लिए एक महान कदम है। महोदय, अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बोडो लोग आज और आने वाले दिनों में भी आपके साथ है। हमारी विनम्र अपील है कि बोडो शांति समझौते 2020 को सफलता बनाने के लिए
संविधान के अनुच्छेद 125 में संशोधन को संसद में पेश करने के लिए आपके आशीर्वाद और अनुमोदन की आवश्यकता है। इससे न केवल बोडोलैंड बल्कि देश के सभी 10-60 अनुसूचित क्षेत्रों मजबूत होंगे। शांति प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ हमारे भाइयों अभी भी जेल में हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन लोगों को भी देश के सम्मानित कानूनी व्यवस्थाओं के माध्यम से उन्हें खुली हवा में आने की अनुमति दी जाए। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित सभी महानुभाव और आयोजक मंडल तथा दूर दूर से आए हुए जनता और मीडिया के दोस्तों को धन्यवाद देकर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय बोरो हारिनी जय, जय बोडोलैंड, भारत माता की जय। धन्यवाद।